स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आपसे कहा था कि जैसी सीयूईटी की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको शेयर करूंगा। मैंने क्लास आपको कल रात, जिन बच्चों ने क्लास, कुछ बच्चे कल रात को एक्टिव थे 1 बजे के आसपास, तो मैंने सारे बच्चों को क्लास पीडीएफ शेयर किया और क्लास अपने एंड से मैंने सब बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया। आज मॉर्निंग में मैंने क्लास डिटेल पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के आपको सुना दिया। लेकिन कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, जैसे कि सर जो सिलेबस आएगा डोमेन बेस्ड सब्जेक्ट के जो सिलेबस होंगे, क्या उसमें रैशनलाइज सिलेबस आएगा, यानी कि जो 30% डिडक्ट होने के बाद जो सिलेबस बचा है, क्या वो सिलेबस पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में या पूरा का पूरा आएगा। हम प्रिपरेशन कैसे करें, कौन कौन से सब्जेक्ट हम पिक करें। देखो बेटा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं इन 3 सेक्शन से, या आप 4 कह लो, इंग्लिश के 2 कह लो, बाकी एक जर्नल कह लो, बाकी एक हमारा डोमेन बेस हो गया, राइट। हमें कौन सा लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा वेट करो, जल्दीबाजी में कोई भी कदम मत उठाओ। अपनी जैसे प्रिपरेशन, कई सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, बहुत कम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा मत करो। अल्टीमेटली लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना बोर्ड मिलेगा ना सीयूईटी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अपनी पढ़ाई 12th के एज इट इज चलते जाओ। आज की इस वीडियो में मैं आपकी प्रिपरेशन कराने जा रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं हर कोई वीडियो बना के इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक हाइक पैदा कर रहा है, क्लास एक डर पैदा कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, ये कर लो वो कर लो, लेकिन क्लास प्रिपरेशन कोई नहीं करा रहा। तो यहाँ पे क्लास मैं आपकी प्रिपरेशन कराने आया हूं, आपको स्ट्रेटेजी बताना है कि अब हम कैसे क्रैक करेंगे सीयूईटी को, और प्लस अपने मेन जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको। ध्यान से वीडियो समझना, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा। अगर आपको लगे आपकी वीडियो ने हेल्प की तो अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना, लाइक और कमेंट भी बनता है, राइट। चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें 60 डेज स्ट्रेटजी बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं क्लास, क्योंकि जिन लोगों को कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप यकीन नहीं मानोगे क्लास, मेरी नॉलेज में खुद भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास साइंस के बच्चे 11th क्लास से ही प्रिपरेशन करते हैं, क्लास आईआईटी के लिए, जेई के लिए 11th क्लास से ही प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। कॉमर्स के कई सारे बच्चे सीए की प्रिपरेशन भी 11th के साथ साथ करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि 12th के बाद जब पेपर हो पहला फाउंडेशन का, तो पहली बार में निकालें। तो यार जमाना ऐसा है ना, तो बच्चे बहुत पहले से प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं। इसीलिए क्लास देखो, कल नोटिफिकेशन आया, अब मैं आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करूंगा, जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी। अच्छा, मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था 1 शॉट का, रिवीजन सीरीज का, केस स्टडीज सीरीज का, और ये अपना जो आपका अकाउंट्स के थ्योरी सीरीज का, वो एज इट इज चलता जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मैं अपने एंड से कोई चेंज नहीं करूंगा, बस कुछ एक्स्ट्रा आपको दूंगा। वो क्या है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्लास न्यूज शेयर करूंगा आपके साथ, ध्यान समझना। तो अभी फिलहाल जो मैं बात करने वाला हूं, डोमेन बेस्ड सब्जेक्ट की बात करूंगा। अगर देखा जाए ओवरऑल, डोमेन बेस्ड सब्जेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप लोगों के लिए एक एज है जहां आप सबसे आगे यहां पे निकल सकते हो। यही एक ऐसी चीज है जिसमें क्लास हमारी एक्सपर्टाइज है और हम ये चीज करते हुए आ रहे हैं। तो हम कैसे डोमेन बेस्ड सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जहां पे बात करूंगा क्लास इंग्लिश की, यानी कि आपके सब्जेक्ट लैंग्वेज का, और दूसरा जो है क्लास आपके एप्टीट्यूड का। क्लास 8 तक ही आ रहा है वो भी, लेकिन कहां से पढ़ना है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं क्लास, वो सारी बातें बताऊंगा, राइट। कैसे प्रिपेयर करें, ध्यान सुनना। सबसे पहली चीज, यहां पे 3 मेन सब्जेक्ट जो मैं आपके पर्सनली लेवल पे कवर कराऊंगा, मैं ही कवर कराऊंगा और मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही डाउट्स लूंगा, सब कुछ मैं कराऊंगा। अकाउंट्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करने हैं 45 मिनट के अंदर। सबसे बड़ा यहां पे ब्लंडर ये हो गया कि 45 क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन को 45 मिनट में, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, हमें तो 1 मिनट अकाउंट की लाइन वाइन खींचने में ही लग जाता है। लेकिन डोंट वरी, टर्म 1 जिन्होंने पढ़ा है दे नो वेरी वेल कि किस तरीके से क्लास चुटकी बजा के सेकंड्स में आंसर निकाला जाता है। और अब मैं अपना ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा क्लास, जहां पे हमें पूरा का पूरा सिलेबस ही क्लास आपको ऐसे सिखा दूंगा, ऐसे सिखा दूंगा, मतलब आपने बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप आंसर बना लोगे। लेकिन क्लास ध्यान से, अच्छे से, शुरू से, ऐसा कोई बहुत बड़ा हुआ भी नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। डोंट वरी, मैं करा दूंगा, मेरी हेडेक है, तुम मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करना बस। सेम इकोनॉमिक्स में, सेम बीएसटी में। तो अगर देखें तो क्लास यहाँ पे लगभग 120 क्वेश्चन यहाँ पे क्लास मैं आपकी कवर कराऊंगा। दूसरी बात, सिलेबस पूरा का पूरा 12th का है, 11th का कुछ नहीं है। दूसरी बात, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों आएगा। तीसरी चीज, सर डिलीटेड सिलेबस क्या है, मेरे हिसाब से, ध्यान रखना, मेरे हिसाब से डिलीटेड टॉपिक्स नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से। लेकिन अभी तक ऑफिशियल क्लास कंफर्मेशन नहीं आई है, तो इसके लिए होल्ड करें। तो सर करें क्या, डिलीटेड टॉपिक को अभी मत करो, समय बहुत है, जब आगे नोटिफिकेशन आएगी तब करेंगे। अभी जो अपने सिलेबस के अंदर है वही चीज करना है, राइट। सारा का सारा एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब समस्या कहां पे आई, मेन फोकस हमें करना है शॉर्टकट ट्रिक्स पे, क्योंकि देखो समय कम,
थियोरी में तो हो जाएगा, मेन है अकाउंट्स, वही मजा आएगा। तुम्हें दिखाऊंगा क्लास प्रैक्टिकली, जो आप खुद को कमजोर समझता हूं ना, खुद को सर मैं बहुत कमजोर हूं, उन बच्चों से भी सवाल बना के दिखाऊंगा, चाहे वो कैपिटलिज्म का हो, चाहे वो क्लास डिसोल्यूशन का हो, चाहे कैश फ्लो भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे मैं बना के आपको एमसीक्यू दूंगा, राइट? डोंट वरी, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, मैं बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस कब से करेंगे। एमसीक्यू बेस्ड होगा पूरा का पूरा। अब समस्या ये है, देखो टर्म 1 सर एमसीक्यू बेस्ड था, यस एमसीक्यू बेस्ड था, बट टर्म 1 का कुछ भी याद नहीं सर, सब भूल गए। ये तो हमारे साथ एक तरीके से गेम हो गया, हमको बोला गया टर्म 2 ही आएगा पेपर में, पर अब सीयू सीईटी आ गया, अब टर्म 1 पढ़ो। इससे अच्छा तो दोनों ही पढ़ रहे होते, कम से कम सीयूईटी में दोबारा तो नहीं पढ़ना पड़ता। तो यहाँ पे समस्या है टर्म 2 की, लर्न हमें है, हम तो टर्म 2 पढ़ ही रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, बट वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, अब हमें एमसीक्यू बेस्ड पढ़ना पड़ेगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम को क्लास मैं आपकी खत्म कर रहा हूं, ध्यान समझना। बोर्ड करें या सीयूईटी करें, बहुत बड़ी समस्या है। सर बोर्ड्स की प्रिपरेशन करें, सर हम तो 50-60% ले आएंगे, हम छोड़ देते हैं बोर्ड को, सीयूईटी करने लग जाते हैं, बहुत गलत कर रहे हो। अगर आपसे देखो, मैं आपको हमेशा वही गाइडेंस दूंगा, क्योंकि मेरा कोई भी किसी प्रकार का कहीं से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल ट्रू गाइडेंस दूंगा आपको। अगर आप फॉलो करोगे बहुत फायदे में रहोगे क्लास। अगर आप दिल से सुनो तो मैं आपको हमेशा वही चीज बताता हूं जो एज अ स्टूडेंट मैं रहता तो मैं क्या करता उस टाइम पे, राइट? रेदर देन बहुत ज्यादा हाइक यहां फैलाया जा रहा है, बहुत ज्यादा वीडियो सुबह दोपहर शाम, ये हो गया वो हो गया, फिर लास्ट में हम लोग कुछ अपना कोर्स दे रहे हैं। यार बिल्कुल कोर्स लो, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगता है कोर्स लो, लेकिन मैं बस इतना कहता हूं यार, आप खुद से तो एक पेज पढ़ के देखो। कल मेरे पास रात को एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया 1 बजे के बाद कि सर मैं कौन सा कोर्स लूं, बहुत सारे बार बार मैसेज आ रहा था रात को, तो फिर मैंने देखा, मैंने रिप्लाई कर दिया, तो बोला कौन सा किसका कोर्स ले लूं, तो मैंने बोला आप रेकमेंड कर दो। मैंने बोला बेटा आपने क्या अपनी तरफ से एक भी दिन एक भी चैप्टर को खुद पढ़ के देखा है? खुद आपने लगाया है कि हाँ भैया एप्टीट्यूड में होता क्या है, ये चीजें कहते किसको हैं, क्लास कॉम्प्रिहेंसिव किसे कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या क्या आता है, आपने खुद बिल्कुल कुछ एक्सप्लोर किया है? नहीं। मेरा पैसा आप दे रहे हो, नहीं, घर वालों से लेके, ऑब्वियस घर वालों से लेके ही देंगे। तो यार आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, एक स्टेप भी अपनी तरफ से एक्सप्लोर नहीं किया। इंटरनेट है, वरदान है इंटरनेट, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपने अपनी तरफ से क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी सर्च नहीं किया अपनी तरफ से। आप क्या करोगे? कोर्स ले लोगे, 2-4 दिन पढ़ोगे, फिर आप ठंडे पड़ जाओगे, सो जाओगे, अपना घर वालों का पैसा डुबो दिया। उन बेचारों ने कैसे कमाया है, दे नो वेरी वेल। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप 1 हफ्ता 7 डेज खुद पढ़ो, किसी भी तरीके से, किसी चीज का कोर्स नहीं, खुद पढ़ो, एक्सप्लोर करो, हर चीज को देखो। YouTube पे एक से एक कंटेंट अवेलेबल है, एक से एक कंटेंट। मैं आपके भले की बात कर रहा हूं, बुरी लगे तो माफ करना, वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अगर एक से एक कंटेंट आप देखो, सर क्लॉक पढ़ना है, सर हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, हमें टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ना है, हमें ब्लड रिलेशन पढ़ना है, आपको जो भी कुछ पढ़ना है, क्वांट्स पढ़ना है, जो भी कुछ पढ़ना है, आप 1 हफ्ता अपनी तरफ से देखो। फिर जब हर्डल आएगा आपको, सर रुकावट आ रही है, दिक्कत आ रही है, मैं पढ़ना चाह रहा हूं लेकिन काश मुझे समझा दे टीचर, मुझे ये चीज कर। टीचरों के पास क्या है? एक बना बनाया कंटेंट है, पूरा का पूरा बना बनाया वीडियो है, कोई भी आया सब उठा के उसको दे दिया, नाम चेंज कर दिया, उसको दे दिया, नाम चेंज कर दिया, उसको दे दिया, सेम चीज। आप क्या करोगे? आपसे बात तक नहीं करेगा टीचर, आपके डाउट्स भी नहीं ले पाएगा, सब चीज नया है। तो इसीलिए क्लास प्लीज, वो सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट सॉल्यूशन, वो सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन है कि हाँ देखो मैंने 4 बुक खरीद ली है, हाँ अब मैं पढ़ूंगा, बट एक भी बुक उठा के नहीं देखी। तो इसीलिए बोल रहा हूं क्लास, आप एक खुद एक्सप्लोर करो, खुद चीजों को करो। टीचर आ रहा है, लाइव आपको पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो अच्छी बात है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हाइक पैदा हो रहा है, तो प्लीज बी केयरफुल। दूसरी बात, सबसे अगर कॉम्पिटिटिव एज लेना है आपको तो स्ट्रांग करो डोमेन सब्जेक्ट। 45 क्वेश्चंस है क्लास, बहुत होते हैं क्लास 45 क्वेश्चंस, और क्लास यानी कि 45 मिनट्स के हैं, 45 मिनट्स के हैं क्लास, क्वेश्चन 40 है, तो यहाँ पे 120 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, और ये आपके कंट्रोल में है, आप इसे कर सकते हो। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आप, मार्च तो एंड हो गया, अगर आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, काम की बात यहां से चालू हो रही, ध्यान सुनना, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये पूरा महीना टर्म 2 को जी जान लगा के करो, और तुम्हारी साथ में मैं एमसीक्यू की प्रिपरेशन करा दूं। टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव बोर्ड ले रहा है, तो सब्जेक्टिव ही करो, और एमसीक्यू की प्रिपरेशन मैं करा दूं, राइट? मेरे हिसाब से अब अगले साल से सीबीएसई को क्या कर देना चाहिए, इसको भी ऑब्जेक्टिव ही कर देना चाहिए। बच्चा वहां सब्जेक्टिव पढ़ रहा है, वहां ऑब्जेक्टिव दे रहा है, बड़ी दिक्कत है। हाँ, हालांकि सब्जेक्टिव इसने पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव भी कर लेगा, पर हर बच्चा ऐसा नहीं होता, उसको गाइड करना पड़ता है। हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, हर बच्चे का आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं होता, राइट? तो ये टर्म 2 एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब सॉरी टर्म 2 पूरा सब्जेक्टिव है, लेकिन इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मैं डेली बेसिस पे शाम को 5 बजे आपको करा दूंगा। रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, मैंने तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस करा रखा है, कंप्लीट सिलेबस तुमको करा रखा है, प्लेलिस्ट तुम्हारे पास अवेलेबल है, राइट? अब इसके डेली बेसिस पे शाम को आके मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपका क्वेश्चन भी कवर हो गया और टर्म 2 भी कवर हो गया। उसके बाद
यहाँ पे आपने एमसीक्यू किया। अब जो बोर्ड आएगा 1 मई, लगभग 12-13 मई से शायद बोर्ड के पेपर मेन सब्जेक्ट के चालू हैं, राइट? तो आप उसमें प्लीज सिर्फ बोर्ड का पढ़ना, ओनली बोर्ड्स, कुछ और नहीं पढ़ना। यहाँ पे जो भी चीज पढ़ोगे वो सब्जेक्टिव पैटर्न में ही पढ़ना। ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ खत्म कर दिया, तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अल्टीमेटली आपके बोर्ड को बेहतर बना देंगे। बोर्ड को तो बेहतर बना ही देंगे, साथ में आपका जो डोमेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है उसका भी क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, 8 जून से लेकर पूरा 8 जून को पेपर, 7 जून को आई थिंक खत्म हो रहा है पेपर, किसी का 1-2 सब्जेक्ट जो है वो अगर रह जाए तो मेजर पेपर खत्म हो जाएंगे। फिर यहां से तुम्हारे पास लगभग मिनिमम, देखो ये पेपर भी मुझे लगा जुलाई में थोड़ा सा लेट ही होगा, बिकॉज थोड़ा नोटिफिकेशन लेट आया तो पेपर भी थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट फिर भी हमारे पास मिनिमम 40 डेज हैं। उन 40 डेज में टर्म 1 का हम पूरा कवर करेंगे एमसीक्यू बेस। ध्यान रखना मैं ही कराऊंगा, डोंट वरी, किसी प्रकार की कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बैठा हूं यहाँ पे, भरोसा नहीं है तो बस पैसा आपका उड़ाओ जाके कहीं 10-10 कोर्सेस लो, पढ़ाई मत करो, बस कोर्स खरीद के बैठो, पढ़ाई मत करो, करो आप अपना। लेकिन जो बच्चे मेरे साथ जुड़े, जो मेरी बात से सहमत रखते हैं, मैं 30 डेज के अंदर तुम्हें पूरा का पूरा टर्म 1 अकाउंट भी, इको भी, बीएसटी भी, तब हमारे पास काम क्या रहेगा? कुछ नहीं, बोर्ड खत्म, सुबह दोपहर शाम रात अपना ही तो है, क्या दिक्कत है? मैंने तो आपसे कल ही कह, जिंदगी आपके नाम कर दी है, कोई टेंशन नहीं है। अब आपके पीछे हर सुबह दोपहर शाम सब आपका है। जो भी दिन आपके, या तो सामने पढ़ा रहूंगा, नहीं तो कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, राइट? फिर टर्म 1 और टर्म 2 लास्ट के 10 डेज के अंदर, आज मैं किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, अपने सब्जेक्ट की डोमेन जो मेरे हाथ में, जिसका मैं खुद दम रखता हूं, उसकी बात कर रहा हूं। 10 दिन के अंदर तुम्हें बाकी दोनों के एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वगैरह करा के पूरा का पूरा यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट प्रिपरेशन। इस तरीके से अगर चलोगे तो बोर्ड भी कवर होगा, ये भी कवर होगा और वो भी कवर होगा, सब कुछ कवर होगा। जनरल टेस्ट की क्या होगी, 8th क्लास तक सिलेबस है, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा वो भी आराम से, उसकी भी गाइडेंस मैं दे दूंगा, डोंट वरी, ओके? उसके बाद कोई जल्दीबाजी मत करो, कोई टेंशन मत लो, बस जैसे चल रहे थे वैसे चल, एक ही सॉल्यूशन है, जैसे चल रहे थे वैसे चलते जाओ, कोई नया पाथ चूज मत करो, जैसे चल रहे थे वैसे चलते आओ। समझ लो, जैसे चल रहे थे बिल्कुल वैसे चलते। आप बहुत छोटे भाई बहनों मेरे, मैं बिल्कुल आपको बहुत रेस्पेक्ट करता हूं आप सबकी, क्योंकि आप लोग कमेंट में इतना प्यार बरसाते हो, इतना अच्छा बोलते हो, मुझे लगता है बच्चों के लिए जी जान लगा दो, कुछ कर दो बच्चों के लिए। तो यार इसीलिए देखो मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं। अब कल से मंडे से शाम को 5 बजे टर्म 2 का पूरा का, देखो 7 बजे तो बेसिकली वीडियोस आती हैं, जो रेगुलर चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा हम निकाल रहे हैं 5 बजे डेली बेसिस पे आपके एमसीक्यू आएंगे। और एमसीक्यू आप सबको करना है, इस वीडियो को हर एक बच्चे को शेयर करना है कि देखो आपके, चाहे कॉमर्स का जो भी स्टूडेंट हो, कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट आपकी नॉलेज में, सबको शेयर कर दो कि सीयूईटी की पूरी प्रिपरेशन सुनील सर करा रहे हैं, डोंट वरी, एमसीक्यू बेस्ड, राइट? तो डेली हम लोग क्लास क्वेश्चन करेंगे, किसी भी ट्रैप में मत फंसना, डराया जाएगा, समय नहीं है, कर लो, अब नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जल्दी करो, फटाफट करो, ले लो, काम चिल, अपनी तरफ से 1 हफ्ता मेहनत करो, फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद एक्सप्लोर करो, क्लास 8 तक का है, आपको देखो सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, कॉपी में नोट डाउन करो, वीडियो सर्च करो, देखो, पढ़ो, अच्छा लगे, बनाने लगे, बनने लगा, मजा आने लगा, आपको लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है, अब शायद कोई में हेल्प करे, फिर आप जाओ। ये एक सिनेरियो होता है, कोई भी दुनिया का इंसान अगर मेरा तो गलत साबित कर दे तो बताना, डायरेक्टली उठ के नहीं। यूपीएससी, इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी करते हैं, क्लास बहुत सारे मेंस में बैठते हैं, बहुत सारे अच्छी न्यूज़ भी देते हैं बच्चे मुझे, किसी का कुछ आता है किसी को, तो वो क्या करते हैं, वो पहले अपनी पढ़ाई करते हैं, 6 महीने साल भर अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं, जी जान लगा के सेल्फ स्टडी वो करते हैं। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इंटरव्यू के लिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, क्लास एडिशन सब्जेक्ट के लिए, या जो भी क्लास उनका एडिशन सब्जेक्ट होता है उनके लिए वो कोचिंग लेते हैं जाके। तो आप अपने एफर्ट्स डालोगे नहीं कभी भी, अपने एफर्ट्स को पहले डालो। मैं 7 दिन पढ़ के देखूंगा, उसके बाद कहीं और पढ़ूंगा, राइट? तो ये चीज है। बाकी बहुत ज्यादा सोचो मत क्या हो क्या नहीं, सीधे बस प्रिपेयर करो, एक्ट करो। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिफिकेशन आती है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, बस यहाँ। और यहाँ पे तुम्हें चिल मिलेगा, यहाँ तुम्हें बिल्कुल शांति, अच्छा लगेगा, तुम्हें यहाँ पे कोई डराया नहीं जाएगा बच्चों, क्योंकि ये क्लास छोटी सी चीज के लिए यार बच्चों की लाइफ को खराब कर देना मैं नहीं मानता, दिस इज अनएथिकल, और क्लास वो मैं नहीं कर सकता, तो बस मैं आपको चिल करूंगा। कोई यार सरकार क्या आपको कुछ बर्डन देना चाहती है? एनटीए, सीबीएसई, यूजीसी, मिनिस्ट्री, वो कुछ आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्या वो आपको बर्डन देना, टेंशन देना चाहते हैं? नहीं, ये सब चीज आपकी टेंशन को कम करने के लिए है, ना कि बढ़ाने के लिए। बट पूरे यूट्यूब में टेंशन को बढ़ाया जा रहा है, माहौल गर्म किया जा रहा है, बस नहीं बेटा, आपके टेंशन को खत्म करने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं है। ये बिल्कुल चिल रहो, कुछ मत करो, 12th की प्रिपरेशन करो, हाँ साथ में जो जनरल है उसकी प्रिपरेशन भी करो। मैंने बता दिया क्लास, आप टॉपिक लिखो कॉपी में क्या क्या चीजें हैं, और डिटेल सिलेबस वगैरह आएगा कुछ भी आगे तो वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, डोंट वरी। मैं आपसे ज्यादा सर्च करता रहता हूँ, पूरा दिमाग जो है बिल्कुल
वो हो गया अब आपके लिए काम करते करते। सपोर्ट करो, बस वीडियो को शेयर करो ताकि हर एक बच्चे के पास तक वीडियो पहुंचे और टर्म 2 की सारी प्रिपरेशन हो, ठीक है। टर्म 2 एज इट इज करते चलो। डेली शाम को 5 बजे एमसीक्यू की वीडियो आएगी सीयूईटी की, आपके डोमेन बेस्ड सब्जेक्ट की, वो आप करो। शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह सीखते चले जाओ, ये आपके टर्म 2 में काम आएगा। टर्म 2 खत्म होगा उसके अगले दिन से ही टर्म 1 की चालू प्रिपरेशन मैं करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, राइट। बेस्ट ऑफ लक। अपना समय प्लीज यहां वहां वेस्ट मत करो कहीं भी। 10 एक ही इंफॉर्मेशन 10 जगह सुन रहे हो, इससे अच्छा nta.ac.in पे जाओ, चेक कर लो, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे क्लास आपको कोई नुकसान होगा, राइट। तो चिल रहो, आराम से फ्री रहो, खुश रहो, स्माइल देते रहो, क्लास पेपर अच्छा जाएगा, मेहनत करो। टर्म 2 बिल्कुल अच्छे से कर लो क्लास, उसके बाद आप अपना आगे का करियर के लिए प्रिपरेशन करोगे, राइट। बाकी इस वीडियो को शेयर करो, सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ। मैं ऐसे ही क्लास कल से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा और कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो भी आपको बता दूंगा। चैनल आपका है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। प्लीज इसे सारे दोस्तों में शेयर करो। कमेंट करके मुझे बताना कि ये जो स्ट्रेटेजी मैं बना रहा हूं कि आप टर्म 2 पहले एमसीक्यू के साथ कर लो, फिर बोर्ड को टाइम दो, फिर टर्म 1 पूरा, फिर लास्ट में टर्म 1 प्लस टर्म 2 दोनों के एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये क्या एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, मुझे बताना जरूर कमेंट करके। आप एंड तक देख रहे हो जरूर मुझे बताना। और इसके साथ साथ आप जो साथ में साइड बाय साइड अपना इंग्लिश का, लैंग्वेज का, ठीक है, वो भी 12th बेस्ड है, और 8वीं तक का, क्लास 8 तक का जितना भी क्लास आपका मैथमेटिक्स है, ये नहीं कि 8वीं की बुक उठा लो, नहीं, आप देखो उसके अंदर सिलेबस क्या क्या है और यूट्यूब पे सर्च करके वीडियोस थोड़ी थोड़ी सी पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। और आप बोलोगे तो मैं कंटेंट भी आपको लिख के दे दूंगा, टॉपिक आपको लिख के दे दूंगा, आप सर्च करना, पढ़ाई करना, आराम से आपका सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, राइट। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और किसी को मेरी बात किसी बात का बुरा लगे तो भैया हाथ जोड़ के माफी। चलो बाय बाय।